विद्वान व्यक्ति अंग्रेजी। जब मेरे क्लास में आते थे कोई ऐसा दिन नहीं था सर कि मुझे टारगेट नहीं करते थे, क्योंकि रोज ही देखते थे लट्टू गोली के साथ गाली गलौज ताश फेंकते हुए सब रोज देखते थे गाली गलौज, अच्छे से सब देखते थे करते रोज आके क्लास में। जिस दिन ऐसा भी होता था कि आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, नथिंग इज रॉन्ग विद मी, उसके बावजूद भी आई गॉट स्कॉल्डिंग फ्रॉम माय साइड। मैं देखता था यार कि आई डिड नथिंग, मैंने तो कुछ किया नहीं। क्लास में घुसते ये बेहुदा ये पढ़ता नहीं है सर, वो बेहुदा साउंड जो था ना सर का, कुछ इंसान होता है उन चीजों को कुछ टीचर से सीख लेता। सर का डायलॉग मुझे बार बार याद, ये बेहुदा पढ़ता नहीं है, जब देखो मोहल्ला में है। कोई ऐसा दिन था हमने तो कहा कि सर आई हैव डन माय होमवर्क, आपने जो होमवर्क दिया था मैंने तो होमवर्क कर लिया। मैं सोचता था कि वो कौन सा दिन आएगा व्हेन ही विल नॉट स्कोल्ड मी, ऐसा कौन सा दिन आएगा जब वो ही विल नॉट टारगेट मी, जब मुझे टारगेट नहीं करेंगे, ही विल नॉट स्कोल्ड मी, ऑन द कॉन्ट्ररी ही विल प्रेज मी। ऐसा आएगा दिन जो मैं तारीफ करेंगे सर, ऐसा कोई दिन नहीं आज रोज पूरे लड़की लोग के सामने लड़का लोग के सामने मेरी पर डे क्लास में घुसने के साथ ही बेइज्जती। कई बार मैं क्लास में रोने लगता था। मैंने कहा कि भाई मैंने कुछ तो किया नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी सर का कोर्स पूरा हुआ, सर का कोर्स पूरा हुआ, सर का कोर्स पूरा हुआ। फाइनली सर को जाना यूनानी कॉलेज में 4 साल 5 साल रहने के बाद सर की डिग्री पूरा हो गई, सर्टिफिकेट सर को मिल गया। सर ने आके राजेंद्र सर को बोला कि राजेंद्र जी मैं आज अंतिम दिन आया हूं और कल मेरी 12:10 मेरा ट्रेन है, मैंने बैगेज भी सुनो अपना बैगेज भी अपना सब कंप्लीट कर लिया है। सर आज मेरा अंतिम दिन स्कूल में है। ये जैसे उन्होंने कहा ना कि मिट्टी तेल की तरह, बैठा बच्चे को सुनो, मिट्टी तेल की तरह ये पूरी की पूरी सुनो, मिट्टी तेल की तरह पूरे स्कूल में फैल गई। और मेरे क्लास में जब ये न्यूज आया कि सिराज सर जा रहे हैं तो मैं सबसे ज्यादा खुश हुआ, आई बिकेम वेरी हैप्पी। अरे बाप रे, जो बंदा रोज मुझे टारगेट करता था, जो बंदा रोज मुझे मारता था, जो बंदा बिन वजह मुझे रोज इंसल्ट किया करता था, वो फाइनली ही इज गोइंग टू हिज होम। ये अपने घर जा रहा है। चल भैया, मेरा सबसे बड़ा स्कूल का दुश्मन जा रहा है। मैंने सिराज सर को रेट किया था, रेट माने आंकड़ा मूल्यांकन करना। मैंने सिराज सर को रेट किया था, पता है किस रेट में उनको रेट किया था? मैंने कहा था चलो स्कूल का सबसे बड़ा दुश्मन जा रहा है। सर मैं दूर से हमारे स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा था सुन लो भैया, प्लीज पीछे भैया। मेरे स्कूल का स्ट्रक्चर क्या था? ये बीच में बड़ा सा मैदान, यहाँ से 3-4-5 कमरे लगातार, वहां से 3-4-5 कमरे लगातार, वहां से लगातार, वैसे और बीच का पूरा कैंपस क्या होता था खाली। तो सारे के सारे दृश्य नजर आती थी वहां से। सिराज सर सारे क्लास में सब भैया सारे क्लास में लोगों से घूमकर टीचर से सारे क्लास में घूमकर टीचर लोग से 5 मिनट खड़ा हो जाओ, 5 मिनट सारे लोगों से घूम के सब विदा सर। और जिनको पता था पहले से कि सिराज जी की जिनसे दोस्ती थी, जिन टीचर से स्कूल में उनकी दोस्ती थी, उनको पता था सिराज सर का अंतिम दिन है, तो वो लोग गिफ्ट वगैरह सर को लेकर आया था। राजेंद्र सर को मालूम चला, राजेंद्र सर ने माला मंगवाया, सर जाने वाले दिन राजेंद्र सर को सुनो, जाने वाले दिन राजेंद्र सर ने उनको माला, सारे टीचर ने माला पहनाया, जो गिफ्ट लेकर आए थे सिराज सर को। और मैं दूर से देख रहा था कि ये जी और थैंक यू करते हुए सारे क्लास में घूमू टीचर से। वो फाइनली स्कूल से चले। जब वो चले गए तो मैंने कहा चल भाई अपना तो सब दुश्मन नंबर 1 चला गया, सिराज सर चले गए। भाई अगले दिन जिस दिन 12:10 पर सर की ट्रेन थी हावड़ा, सर जी कोलकाता के लिए दमदम के लिए उनकी जो ट्रेन थी सर सुन लो, मैंने कहा जो उनकी ट्रेन थी सर मुझे पता नहीं दमदम के थे, मुझे इतना पता था कि ही वाज फ्रॉम कोलकाता, ही वाज फ्रॉम दमदम, ही वाज फ्रॉम सर जी ये मुझे पता था, ये पता था कोलकाता से दमदम के थे कि हावड़ा के थे, मुझे नहीं पता था उसका छोटे-छोटे लोकेशन। अगले दिन मैं तो उस दिन बहुत खुश हो गया। मैं तो स्कूल में घुसता था तो मैं देखता था सर है क्या, मुझे देखते ही हमारा खून सूख गया। तो मैं उस दिन जब देखा कि स्कूल में सर नहीं थे तो उस दिन तो मैं I was very much excited when I found nobody there है, कोई तो था नहीं जो मुझे डांटता। मैं स्कूल में जब गया अंदर
अपने क्लास में बैठा, अभी पहली सर जी जो घंटी लगी, टन टन लगा, सारे लड़के अपने अपने क्लास में बैठे, और टन टन के बाद सर घंटी और पहली बजी टन, और जैसे हम लोग बैग और सुनो से कॉपी निकाल कर बैठ ही रहे, और मेरे मैथमेटिक्स क्लास के गुरु थे रविंदर सर, इसी उखई गांव के, ललन सर इसी उखई गांव के, एक छोटा सा गांव है सिवान उखई, जहाँ के वो दो, सुनो ललन सर, वो रविंदर सर पढ़ा रहे थे मैथ का, ये वो दो हमारे गुरु का नाम है जो बचपन में पढ़ाता था लोग। सर जब मैं रविंदर सर के पहला मैथ का भी जैसे भी हाथों में सर वो चौक गई, खल्ली गई, तब तक देख रहे हैं कि सिराज सर स्कूल में आ रहे हैं। हम जब देखे गए कि तब फिर आ गया, हमको लगा कि भाई इसका प्लान कैंसिल हो गया क्या, ये तो फिर आ गया बंदा, और आया और पता है प्रिंसिपल सर चौक गए, बोले सिराज जी, अरे महाराज ये 10:30 होने वाला, आप यहाँ पर है, आप तैयारी की जाने का, और हम लोग भी आने वाले थे स्टेशन पर, हम लोग प्लान कर रहे थे कि 2-3 टीचर हम लोग चलेंगे स्टेशन आपको सीएफ करने के लिए, विदा करने के लिए। आप उन्होंने कहा कि सर मेरी ट्रेन सर 12 बज के अभी 10:30 हो रहा है, सर मैं स्टेशन 3 उसको तुमको बोल रहे सुनो प्लीज, आपसे बोले सिराज से जब इंटर की क्लास में, तो सर से आके क्या बोलते पता है, राजेंद्र सर से क्या बोलते हैं कि सर मैं स्टैंडर्ड 3 के सेक्शन बी में क्लास ले सकता हूँ क्या। स्टैंडर्ड 3 के सेक्शन बी में पहले लड़के इतने होते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, इसमें जब सेक्शन सी, हमारा सेक्शन बी था। सेक्शन बी में क्लास राजेंद्र सर बोले, अरे सिराज जी आप पूरे क्लास में आप क्लास ले सकते हैं, आपका विद्यालय इट्स योर स्कूल, यू हैव गिवन लॉट्स, आपने बहुत कुछ दिया है, वी आर रियली थैंकफुल टू योर कंट्रीब्यूशन, हम आपके योगदान के लिए थैंकफुल। आप क्या कर रहे हैं सिनेमा, आप ये क्या कर रहे हैं सर, आप तो बोले सर प्लीज सर एक सेक्शन सर बी में सर एक क्लास सर स्टैंडर्ड 3 है, सर ठीक है लीजिए सिराज जी। सारे टीचर उनके पीछे पीछे क्लास छोड़ के सिराज सर के वो सीधा मेरे क्लास में आए, हमको कुछ समझ में आया नहीं कि भाई ये बंदा फिर क्यों वापस आ गया, और मेरे ही क्लास में एक क्लास से क्यों मांग रहा है। अब मैं और घबराया, आई वाज टेकन बैक, मैंने चकित होना, आई वाज टेकन बैक कि सर ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है, मेरे क्लास में क्यों आना चाहते हैं। सर मेरे क्लास में आए और सारे टीचर सर जितने उस स्कूल के टीचर थे सब यहाँ पर खड़े, और सिराज सर क्लास में ऐसे हम लोग के सामने खड़े, और एक टक्की लगाकर बंदा मुझे देख रहा, और एक टक्की सर ही वाज स्टीयरिंग घूर के देख रहा, ही वाज स्टीयरिंग एट मी, वो बंदा मुझे घूर के बस मुझे देख रहा था, और देखते सर वो सिराज सर रोने लगे। मुझे समझ आया कि सर ये रो क्यों रहा है, जो बंदा रोज मुझे डांटता था, जो मुझे रोज सजा देता था, बिन मतलब कि मुझे रोज सर छड़ी से मेरे हाथ लाल कर देते थे, ये बंदा इतने बड़े आदमी को पहली बार मैं रोते हुए देख रहा हूँ, ये क्या बात है सर, रो क्यों रहा है। और सर मेरे पास आए, बड़े प्यार से मुझे, एक छोटे बच्चे को मुझे गोद में उठा, मुझे बड़े प्यार से गोद में उठा लिया। मैंने कहा कि मैं इतना छोटा था कि मैं भावना नहीं समझता था, I did not understand the meaning of emotion, मैं नहीं समझता था कि ये इमोशन का मतलब क्या होता है। सर ने मुझे बड़ा प्यार से गले लगा लिया और रोने लगे। सर फूट पर सारे टीचर देख रहे कि हो क्या रहा है। बोले कि पता है मैं इतनी बात बताने के लिए आया हूँ कि इस सिवान से मैं कुछ लेके जा रहा हूँ, तो विशाल कुमार को लेके जा रहा हूँ। और तू बेटा सुन ले, मैं जितना जीत उससे नफरत करता था, इंसान जिससे जितना ही नफरत करता है, और वो रो रहे धारस, जितना ही इंसान जिससे नफरत करता है, गालियां देता है, उसमें उससे उतना ही प्यार उसका छिपा होता है। मुझसे रात भर में सोया नहीं, पता है मैं रात भर सोया नहीं, रात भर सिर्फ तेरा ही चेहरा मेरे सामने आता है कि कल से मैं तुझे डांट नहीं पाऊंगा। और गले लगा कर अंतिम आरोप बोले क्या मुझे माफ नहीं करेगा, गले लगा कर सब रोते रह गए। सर मैं अभी बोल रहा हूँ कि सर मुझे अब समझ आ रहा है कि इमोशन क्या होता है, मुझे उसमें पता नहीं था कि इमोशन क्या होता है। मैं आपसे भी यही बात करना चाहता हूँ, आप जा रहे हो निश्चित रूप से, आई विश यू ऑल, आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने बहुत गालियां दी हूँ।
बहुत गालियां दी हो, सब दिया हो आपको सब बेशक आपको बहुत गालियां दिया हो, लेकिन मैं सिराज सर की बात दोहरा रहा हूँ। और आपके जाने के बाद आपकी कमी का एहसास होगा, मुझे पता है। आप जाएंगे तो मुझे कमी का एहसास होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है जो यहाँ से स्टूडेंट जा रहे हैं हर साल इस पगड़ी को बचाए हैं, अभी से ही मेहनत करके इस पगड़ी को बचाएंगे। आप तमाम को मेरी शुभकामना है, आप बेहतर करें और मुझे विश्वास है कि इस संस्था के लड़के बेहतर करके बाकी वर्ष तक सिवान के नाम विशाल कुमार को अव्वल नंबर करना।